सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु के अनुग्रह के द्वार से भले, चंगे और स्वस्थ हैं। आज हम लोग नर्क के विषय में देखेंगे कि नर्क में कैसे लोगों को डाला जाएगा और कैसे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। तो हम लोग वचन के अनुसार आगे हम लोग देखने पाएंगे। आज आप और हम सबों को आशीष देना चाहता है, या उस विपत्ति से, उस संकट और मुसीबत से हमें बचाना चाहता है। और इसीलिए आज वचन के द्वारा से हम सबों से बातचीत करता है, नर्क के बारे में कुछ बात को बताना चाहता है, ताकि आप और हम अधर्म और पाप में ना जाने पाए। क्या कहता है? वचन की ओर आते हैं तो लिखता है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका हम लोग देखने पाएंगे 9 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय 47 और 48, इन्हें 47 और 48। चैप्टर 9 वर्सेस 47 और 48। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं, मरकुस के पुस्तक 9 अध्याय 47 और 48 पद में क्या कहता है, गौर से सुनेंगे। आज हम लोग जानेंगे नर्क के बारे में क्या लिखता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखता है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। बोलता है कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये उस जगह के विषय बात कर रहा है जहां के विषय में आप और हम अधर्म और पापों में डाले जा सकते हैं। जब अपना जीवन अधर्म और पापों में जाएगा, चलेगा, तो यहाँ पर डालेंगे जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता और वहाँ का आग कभी नहीं बुझती। यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नर्क में डाला जाए। बस प्यारो, इस बात को जान लीजिए, अगर आपके एक आंख आपको ठोकर खिला रहा है, हाँ, जिसके कारण, क्योंकि जिस राज्य में प्रवेश करने की विषय बात करता है वो परमेश्वर का राज है। इसका राज है, परमेश्वर का राज है। और अगर उस राज में प्रवेश करना चाहते तो कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, कोई भी अधर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती ना होना चाहिए, क्योंकि वहां पर पवित्र लोग प्रवेश करने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि अगर आप परमेश्वर के राज में पहुंचना चाहते हैं, तो अगर आपका एक आंख आपको ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। अच्छा होगा कि आप काना परमेश्वर के राज में प्रवेश कर ले। हाँ, क्योंकि ये आंख अधर्म और पाप में फंसा हुआ है भाई। अगर आप चाहते हैं कि ये आंख भी रहे और हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, तो बिल्कुल आप प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए कहता है, इससे अच्छा कि आंख निकाल दे, वरन क्या होगा, वरना क्या होने वाला है कि आप दोनों आंखों को रहते हुए आप नरक में डाले जाएंगे। हालेलुया। और जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां का आग नहीं बुझता। अब सोच लीजिए मसीह प्यारो, क्या होने वाला है। अब आगे और एक बात को देखने पाते हैं, जब मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, यहां पर भी हम लोग कुछ बात को देखने पाएंगे। और उसका हम लोग देखने पाएंगे 41 क्या लिखता है। तब वह बाई ओर से कहेगा, हे श्रापित लोगों। अब जान लीजिए, ये कौन श्रापित लोग? हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। समझ रहे? आज शैतान के कार्य करेंगे, शैतान के दूत बनेंगे, शैतान के प्रचार करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलता है, तब क्या कहेगा? लिखता हुआ बाएं ओर उसे कहेगा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब सोच लीजिए क्या होने वाला है। इन सारे बातों को जानने के बावजूद भी लोग आज क्या हो रहा है, अपना काम ऐसा कर रहा है कि बायां ओर में खड़े हो रहे हैं। आज हमें दाहिने ओर खड़ा होने की आवश्यकता है, मगर बाएं ओर खड़े हो रहे हैं, जिसके कारण से मजबूरन आज
प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ेगा कि श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया। चले जाओ जहां का आग कभी नहीं बुझता, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। इतना दुख और तकलीफ होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बताया आज का टॉपिक जो जान लीजिए कि नर्क के बारे में कि क्या है नर्क। बड़ी लोग हंसी मजाक रहा जाए, मरेंगे तो जाएंगे नर्क में जाएंगे। जान लीजिए उस नर्क का दृष्टांत को देख लीजिए, दृष्टि कर लीजिए। और क्या कहता है, अगर आप 46 में आएंगे हम लोग 46, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आप चुनाव कर लीजिए कि आप अनंत दंड भोगने के लिए है कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए है। दोनों मार्गों को बता दिया मसीह प्यारो। आज जगह जगह में लोग प्रचार कर रहे हैं कि देखो अपने अधर्म और पापों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में आओ, संगति करो, आराधना करो, प्रार्थना। कोई सुनने वाला कान में जूई नहीं रहेगा मसीह प्यारो। हाँ, जो आनंद दंड भोगने के लिए तैयार हो गए मगर प्रभु के अनंत जीवन में प्रवेश करना ही नहीं चाह रहे। उसको संसार प्यारा लग रहा है, अधर्म प्यारा लग रहा है, बुराई प्यारा लग रहा है, संसार के चकाचौंध रोशनी प्यारा लग रहा है, मगर परमेश्वर के पवित्र मार्ग, उसके आराधना, उसकी स्तुति पसंद नहीं आ रहा है। और इसलिए आज प्रभु हमें खुलकर बता दे रहा है। क्या कहता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में आएंगे हम लोग। यिर्मयाह के पुस्तक में हम लोग देखने पाते हैं 7 अध्याय में आएंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक और उसका 7 अध्याय में क्या कहता है, गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। क्या लिखता है 7 अध्याय और उसका हम लोग देखने पाते 30 पद में। हाँ, 30 से 34 पद में देखेंगे क्या कहता है। यहां पर लिखता है, यहोवा की यह वाणी है, इस कारण या कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तु रखकर उसे अशुद्ध किया। आज आप पर हम जानते हैं ना कि उसका मंदिर क्या है, आप पर हम हैं, जिसे घृणित वस्तु से आप पर हम क्या कर दिए हैं, इसे अशुद्ध कर दिए हैं। लड़ाई झगड़ा, ब्याह विचार, मत वालापन, लीला कीड़ा, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये सारी चीजों से आज इस मंदिर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, इसको भर दिए है, जिसके कारण से आज शुद्ध हो गया। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए। आज परमेश्वर पिता हम इस बात को बताना चाहता है। अगर 30 पद को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो फिर से मैं बताना चाहता हूं, यहोवा की यह वाणी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। आप और हमने वो काम किए हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है, आप और हम परमेश्वर के कहलाते हैं, परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं, जिसको क्या किया है, अपनी घृणित वस्तु रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए। इसलिए प्रभु हमें इस बात को बताना चाहता है मसीह प्यारों, कि आप अधर्म और पाप करते हैं तो नरक के विषय में दृष्टांत दिखा दिया है, दृष्टि करवा दिया है। हाँ, कि देख लो वहां का कीड़ा नहीं मर रहा है, वहां का आग नहीं बुझ रहा है, और अधर्म और पापों में करने वाले अनंत दंड भोगेंगे, मगर जो धार्मिकता के जीवन में चलने वाले अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। फिर भी लोगों का आंख नहीं सूझ रहा है, फिर भी लोगों का कान नहीं सुनाई दे रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिनका आंख है देख ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिनके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मगर फिर भी ना दिख रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना उस आत्मा के बातों को लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए मसीह प्यारो, जब हम लोग देखने पाते हैं, अब हम लोग आएंगे यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक। हाँ, उसका हम लोग देखने पाते 66 अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में हम लोग देखने पाएंगे 66 अध्याय और उसका 24 पद में देखेंगे क्या कहता है।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसका 66 अध्याय 24 पद में क्या कहता है। यहाँ पर लिखता है, तब वे निकाल कर उन लोगों के सावों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। समझ रहे हैं? लिखता है, तब वे निकल कर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया, जो परमेश्वर से बलवा किया है, झगड़ा किया, उसके विरोध में काम किए, उनकी ओर दृष्टि डालेंगे। हाँ, और क्या देखे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मर रहे भाई। हाँ, और उनकी आग कभी नहीं बुझ रही है, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत क्या होने लगेगा, घृणा होने लगेगा। क्यों अपने आप को घृणित बना रहे हो भाई? इसलिए आज आप पर हम ध्यान दें। मैं हर समय आपको ध्यान देने या मैं खुद भी ध्यान देने के विषय इसलिए कहता हूं, ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें और आधर्म और पापों से बचने पाए। हालेलुया। इसलिए आज आप पर हम जानेंगे कि अगर आधर्म और पाप में अपना जीवन व्यतीत करे तो हम परमेश्वर के राज्य में तो कदाचित प्रवेश नहीं करने पाएंगे, मगर जब धार्मिकता के जीवन में चलेंगे तो हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और इसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार में भी इस बात को बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग उस बात को जानने की कोशिश करेंगे जो प्रभु ने हमें बताने की कोशिश किया है, ताकि हम अधर्म और पाप से बचने पाए। यहाँ पर क्या लिखता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 28 पद में क्या कहता है। मत्ती 10 का 28 में लिखता है, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि नर्क नहीं है, यही नर्क है, यही स्वर्ग है। ऐसा अधर्म करेंगे तो यही दुख भोगेंगे, धार्मिक करेंगे तो यही सुख भोगेंगे ना। जिनका ये सोच विचार है वो भरमा दिए गए हैं, वो भरमा दिए गए हैं। इस बात को जान लीजिए। उनको ये बात को बता दिया कि धर्म का काम करेंगे तो यहीं पर आनंद करने वाले, अधर्म के काम करेंगे तो यहीं दुख झेलने वाले, ऐसा बात को बोल के लोगों को भरमा दिए। इसलिए वो समझ नहीं, उनको लग रहा है कि यहीं तक जीवन है केवल। मगर यहाँ पर हर समय बताया गया कि नर्क के विषय में बताया गया कि कैसा नर्क है, वहां पर आग है, कैसा तकलीफ है। और इसीलिए आज हो सके आपको लोग धार्मिकता के मार्ग में चलने से रोकेंगे, आपको मारेंगे, आपको दुख देंगे, मगर कभी नहीं रुकना, उससे कभी नहीं डरना। इसलिए यहां पर कहता है, जो शरीर को घात करते हैं, आपके शरीर को घात कर सकते हैं वो लोग, आपको दुख दे सकते हैं, आपको तकलीफ दे सकते हैं आपको। मगर क्या लिखता है, जो शरीर को घात कर सकता है पर आत्मा को नहीं, घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। आज उनसे डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु के चेले, उनको शरीर से घात किया गया मगर वो कभी नहीं डरे, कभी नहीं रुके। मगर हमें उनसे डरना है, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यानी इस शरीर को और आत्मा को, दोनों को उस नरक में भी क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। आज उससे डरने की आवश्यकता है। हालेलुया। और इसीलिए आज परमेश्वर पिता हमें इस बात को बताना चाह रहा है कि जान लो। इसलिए और एक वचन को कहता है, हम लोग देखने पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम लोग आएंगे, और यहां पर हम लोग देखें 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय में हम लोग देखने पाते और इसी बात को बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 41 पद में हम लोगों ने देखा कि क्या इस बात को लिखा हुआ है।
कि अनंत आग और अनंत दंड के विषय में। और इसीलिए मसीह प्यारो आज आप पर हम विचार कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मसीह प्यारो आज जिस जगह को तैयार किया है, बताया जाता है कि नर को भी रचने वाला और स्वर्ग का भी बनाने वाला। आज इस बात को जान लीजिए कि आप कहां पर हैं। आप अनंत दंड भोगने वाले हैं कि अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, आप खुद को जांच सकते हैं। और इसीलिए आज इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग जब देखने पाते हैं तो क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में आएंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बात को जानेंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हम लोग देखने पाते हैं 20 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय क्या कहता है, और उसका 10 पद में देखने पाते हैं तो लिखता है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। समझे नर्क में क्या होने वाला है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये दुनिया में ही नर्क है, दुख भोग रहे, मगर यहाँ पर बताया जाता है उनका भरमाने वाला। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 में जो भरमाते हैं, उनका भरमाने वाला शैतान। कौन भरमाता है? शैतान लोगों को भरमा दिया है, और अपने पीछे कर लिया है। इसलिए संसार के अभिलाषा में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनको बोल रहा है कि अरे मसीह हो, तुम बचाए जाओगे, ऐसा करके भरमा दिया। आराधना करो या ना करो, संगति करो या ना करो, आप मसीह हो, आप बपतिस्मा लिए हो, आप बचाए जाओगे, आप उद्धार पा चुके, ऐसा करके भरमा दिया गया है। मगर असल में आपको बताना चाहता हूं, उसके मार्ग में ना चले, धार्मिकता के काम ना करें, तो आप परमेश्वर के राज्य में कदाचित आप प्रवेश नहीं करने वाले। तो क्या किया ये उन भरमाने वाला शैतान, क्या किया लोगों को भरमा दिया है, और इसे क्या किया जाएगा। परमेश्वर पिता बोलता है, इसलिए आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। क्या आप भी तड़पना चाहते? आज ही निर्णय कर लीजिए और अपने जीवन को अधर्म पापों से बाहर निकालिए। हालेलुया। अगर और जानना है, इब्रानी के पुस्तक में देखने पाते हैं क्या कहता है। इब्रानी के पुस्तक में जब हम लोग आते हैं 2 अध्याय, इब्रानी के पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम लोग एक बात को देखने पाएंगे क्या कहता है। 2 अध्याय और उसका हम लोग देखने पाते 14 पद को लिखता है, इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आज कौन? आज जय दिलाने वाला हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। और आगे जब हम लोग देखने पाते हैं इसी के विषय में, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को भी अच्छी तरह से जान ले, लिखता मैं वही यूहन्ना हूं। लिखता है मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उनके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। मैंने इन सारे बातों को दिखा रहा है कि क्या होने वाला है और नहीं होने वाला है। फिर भी लोग अनजान, फिर भी लोग अधर्म और पापों में। और इसीलिए यहां पर सारी बातों को ये यूहन्ना क्या किया, लिख दिया कि देखो कैसे होने वाले हैं, कैसे अधर्म में चलने वाले नर्क में डाले जाएंगे, और कैसे धार्मिकता के जीवन में चलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कौन लोग प्रवेश करेंगे, कौन लोग नहीं प्रवेश करेंगे, इन सारे बातों को जो स्वर्गदूतों ने उसको दर्शन दिखाया, उन सारी बातों को क्या किया, लिख दिया,
ताकि लोगों के बीच में गवाह का कारण हो और लोग उन बातों को सुनकर समझ नहीं पाए और परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ने पाए। हाँ, 8 पद को हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात को लिखा हुआ है और ध्यान से सुनेंगे। लिखता है कि कौन लोग प्रवेश करने वाले हैं और कौन लोग नहीं, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौने। प्रकाशित वाक्य 21 का 8, अभी हम लोग पढ़े थे प्रकाशित वाक्य 22 का 8 पढ़े थे ना। हाँ, तो लिखता है प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में, पर डरपोक लोग, जो शरीर को घात करने वाले से डर जा रहे हैं, वो डरपोक लोग, अविश्वासी लोग और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। क्या है ये? दूसरी मृत्यु। अब इस दूसरी मृत्यु को कैसे जानेंगे, कैसे बोलेंगे? पहला मृत्यु जो आप और हम इस दुनिया में मरने वाले हैं। हाँ, पहला मृत्यु यहां पर मरेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा? जिलाए जाएंगे, फिर न्याय के सिंहासन के सम्मुख में खड़े किए जाएंगे और उसके बाद में न्याय के समय में कहा जाएगा दहने वालों से कि देखो तुम्हारे लिए उस परमेश्वर के राज में उस जगह को तैयार किया है, अनंत जीवन के लिए तुम प्रवेश करो। और बाएं वाले से कहेगा अनंत दंड भोगने के लिए, अनंत आनंद के लिए और अनंत दंड भोगने के लिए, अनंत जीवन के लिए और अनंत दूसरी मृत्यु के लिए। दूसरा जीवन और दूसरा मृत्यु। और इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है? जो लोग डर के मर गए हैं, प्रभु का आराधना नहीं किए, प्रार्थना नहीं किए, उसके सुसमाचार का प्रचार नहीं किए, अविश्वास में अपना जीवन व्यतीत किए, घिनौने में हत्यारे हुए, व्यभिचारी हुए, टोना करने वाले हुए, मूर्ति पूजक हुए, सब झूठ का चाहने वाले होंगे, ये सब लोग क्या हो गए? मृत्यु आई इनके जीवन में। एक बार मृत्यु आई, उसके बाद जब उधर तुरी फूकी गया तो पहले जो मसीह में मरे थे वो जी उठे, अधर्म में मरे थे वो भी जी उठे और उसके बाद में न्याय के सिंहासन के समय में खड़े हो गए। इसलिए ध्यान दे दीजिए, प्रभु तो हमेशा अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहते कि नर्क का दृष्टि देख लो कैसा है, और स्वर्ग का दृष्टि देख लो वहां पर क्या होने वाला, कैसा लोग आनंद करने वाले हैं और नर्क में कैसे लोग दुख झेलने वाले हैं। इसीलिए यह क्या होगी? दूसरी मृत्यु होगी। अगर इसको और अच्छी तरह जानने पाएंगे तो हम लोग देखने पाते हैं कुरिन्थी के पुस्तक में अब दूसरी मृत्यु पहली मृत्यु के विषय में हम लोग देखने पाते हैं। हाँ, लिखता है कुरिन्थी के पुस्तक में हम लोग आएंगे और उसका पहला कुरिन्थी के पुस्तक और उसका हम लोग देखने पाते हैं 15 अध्याय और उसका 21 पद को देखेंगे क्या कहता है। लिखता है क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, और लिखता है और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम अधर्म और पापों में मरेंगे, आदम के द्वारा से लोग मरेंगे क्योंकि अधर्म और पाप वहीं से शुरू हुआ, मगर मसीह के द्वारा से लोग जिलाए जाएंगे क्योंकि धार्मिकता के जीवन वहां से शुरू हो रहा है। और इसीलिए जब आगे देखने पाते एक बात को मैं बताना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हाँ, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है 5 अध्याय और बताया जाता है 24 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करें, उनके लिए मृत्यु नहीं आ रही भाई। कहने का मतलब है एक मृत्यु तो आ रही मगर दूसरा जो दंड भोगने वाला जो मृत्यु वो नहीं आ रही। वो क्या हुआ? उससे पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर लेने। या इस बात को भी अच्छी तरह से जान ले कि उनमें मृत्यु का माने प्रभाव नहीं होने पाएगा, मृत्यु उनको राज नहीं करने पाएगा। वो क्या हो गया? डायरेक्टली वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। जैसे बोलते हैं नहीं, एलिया उठा लिया गया। हालेलुया।
तो इस तरह से भी हो सकता है मसीह प्यारो, अगर आप धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे। बोलता है ना कि जो जिंदा है वो पल भर में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने जीवन को धार्मिकता में चलाइए, परमेश्वर के राज में आप प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए अपने जीवन से वो सारे अधर्म पापों को निकाल के बाहर कीजिए। मसीह प्यारो, आज थोड़ा सा गलती भी आपको परमेश्वर के राज में पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। बोलता है एक कांक आपको अधर्म और पाप में उसे निकाल दो। अगर पैर अधर्म में चला उसको काट के हटा दो, इससे अच्छा तू लंगड़ा ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करे। दोनों पैर रहते हुए नर्क में डाल जाए, कितना दुख झेलोगे भाई। बहुत लोग होता है ना कि नहीं नहीं हम अपने आंखों को नहीं निकालेंगे, ऐसा ही हम क्या करेंगे परमेश्वर के राज में, वहां पर दरवाजे बंद हो जाएगा भाई, आप प्रवेश नहीं करने पाएंगे जब तक इसको नहीं हटाएंगे। अगर नहीं हटाना चाह रहे, मजबूरन परमेश्वर पिता को आपको क्या करेगा, उस अनंत नर्क में डालना पड़ेगा जहां पर आपको दुख झेलना है। तो ये संसार के, हाँ बताया जाता है कि संसार का मोह माया, धन का लोभ, बहुत सारे चीज जो परमेश्वर से आपको क्या कर दे, दूर कर सकता है। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि हे गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आज्ञा मानता है, सब आज्ञा को मानता हूं, लड़कपन से मानता आया हूं। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर भी एक बात की घटी है। क्या है घटी है भाई बता? तो अपने माल को बेच और कंगालों को बांट और मेरे पीछे हो, स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। बेचारा चल गया निराश होके। इतना इतना धन को कैसे? तो जो धन के वो माया में फंसे वो परमेश्वर के राज्य में कदाचित प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए आज आज मैं बताना चाहता हूं, उस धन के द्वारा से आज जो आपके पास में जो प्रभु ने आपको दिया, आज उनकी सेवा में लगाए, इसी का दुगना आशीष आप परमेश्वर के राज में आप देखने पाओगे। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर पिता हमें उस नरक के बारे में और स्वर्ग के बारे में एक बहुत अच्छी तरह से बतला दिया है, ताकि हम समझे और हमारे जीवन में अधर्म पाप ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए आप चुनाव कर लीजिए आपको कहां चलना है, धार्मिकता के जीवन में या आध्यात्मिकता के जीवन में। चुनाव आपके हाथों में है। प्रभु आपको कभी प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप धार्मिकता के मार्ग में चले या आधर्म के मार्ग में चलिए। वो आपको स्वतंत्र कर दिया है, यहां पर चलना है यहां पर नहीं चलना है, वो कभी नहीं बोलेगा। जो उसके पास आएंगे उनको वो ग्रहण करेगा। बोलता जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसलिए आज आप किस पर विश्वास करते हैं, चुनाव आपके हाथों में है। हालेलुया। इसलिए ध्यान दे, आप प्रभु के मार्ग में विश्वास योग बने रहें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हम सभी को बहुत एहसास दे। आमीन।